हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमने कल द प्रीपोजिशन वाला चैप्टर था जिसमें कि हमने एक प्रैक्टिस क्लास की कल लास्ट में। तो उसके बाद हम आज एक आपके सामने नया चैप्टर लेकर उपस्थित है। तो उस चैप्टर का नाम है द प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन कह सकते हो। तो दोस्तों प्रीपोजिशन क्या कहते हैं? वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले भी प्रयुक्त होकर सेंटेंस में अगले सेंटेंस में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ उनका संबंध दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो दोस्तों चलिए साथ के साथ नोट करते हैं। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाते हैं। नाउन या वाक्य में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य नाउन या दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में, ये एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, होकर उसका वाक्य में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाते हैं। चलो छोड़ो, कोई नहीं, सही है, वो नीचे आ गया, कोई बात नहीं। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध दर्शाते हैं। मतलब वे शब्द जो वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हुए हैं। मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है और जिसमें कि हमने एक प्रीपोजिशन का यूज किया, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले, और उसके बाद हमने उस प्रीपोजिशन का यूज किया, और उसके बाद आगे वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, एक नाउन या प्रोनाउन पहले और एक नाउन या प्रोनाउन बाद में, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो समझने के लिए यही काफ़ी है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसको इरेज करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन का यूज स्थान, समय, ढंग, कारण, अधिकार और उपाय, अनुबंध भी होता है, आदि व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी प्रीपोजिशन का यूज किसके लिए प्रयोग करते हैं?
स्थान, समय, ढंग कोई तरीका कहते हैं, कारण, अधिकार, उपाय आदि व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल की मदद से अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल। तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दे आर इन द रूम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम इन्हीं एग्जाम्पलों को सिंप्लीफाई करें या इनको गौर से देखें तो इनमें ऑन का जो, अगर हम पहले एग्जाम्पल की अगर समझने की कोशिश करें तो ऑन चेयर से पहले प्रयुक्त होकर, ये ऑन है जो, ये हमारा चेयर से पहले प्रयुक्त होकर, चेयर से पहले है दोस्तों, ही के साथ इसका संबंध दर्शाता है। किसके साथ? ही के साथ इसका चेयर का संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। यहाँ पे दोस्तों ये हुआ ऑन, मतलब हमारा चेयर से पहले प्रयुक्त हुआ है और ही के साथ उसका संबंध प्रकट कर रहा है। यहाँ पे इस सेकंड वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो इन रूम से पहले प्रयुक्त होकर दे के साथ उसका संबंध प्रकट कर रहा है, यानी जो इन है जो रूम से पहले प्रयोग हुआ है और दे का इससे संबंध प्रकट कर रहा है। किससे? रूम से। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाले सेंटेंस में फर्स्ट वाले में ऑन है प्रीपोजिशन और सेकंड वाले में क्या है हमारा? इन। नोट भी कर सकते हो यहाँ पे, ऑन तथा इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो नोट कर लीजिए आप पहले इन्हें और फिर देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। प्रीपोजिशन का यूज समय, स्थान, ढंग, कारण, अधिकार या उपाय आदि को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी इस वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो दोस्तों यहाँ पे ये चेयर से पहले यूज हुआ है ऑन और ये ऑन यूज हुआ है, तो हमारा ये ऑन सीधा संबंध ही का संबंध चेयर से प्रदर्शित कर रहा है, तो ये यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हुआ ऑन। ठीक है, ये सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें तो ये दे है हमारा, और दे को छोड़ो दोस्तों, पहले हमारा ये इन प्रीपोजिशन है और ये किससे पहले यूज हुआ है? रूम से। तो रूम का प्रयोग संबंध सीधे किससे दर्शा रहा है? हमारा दे से। दे से हमारा सीधा संबंध रूम का, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हुआ? इन। ठीक है दोस्तों, तो होप करते हैं आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हुआ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड पे आता है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, फर्स्ट पे आता है सिंपल, सेकंड पे आता है हमारा कंपाउंड और थर्ड पे आता है हमारा डबल प्रीपोजिशन। और फोर्थ पे आता है हमारा फ्रेजल।
फ्रेजल प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे आप। फ्रेजल, ठीक है, तो आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए चारों को। ये काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारे चार होते हैं दोस्तों, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और एक फ्रेजल प्रीपोजिशन। आप कैसे भी कह सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड, डबल और फ्रेजल। तो नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक वन बाय वन करके सभी को। तो चलिए दोस्तों, अब हम इरेज करते हैं इन्हें और अपना अब देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन में हमारा क्या होता है, कैसे ये होता है, तो उन्हें देखते हैं। चलिए, तो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन क्या, कौन कौन से होते हैं और इनका यूज हम किस प्रकार करते हैं, तो वही होता है हमारे सिंपल प्रीपोजिशन में। तो देखते रहिए हमारे साथ। तो ये प्रीपोजिशंस साधारण रूप से एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध, एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। ठीक है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। जैसे, एक मिनट दोस्तों, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम इस डेफिनेशन को इरेज करेंगे और हम देखेंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो आप अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक, तो क्लास पॉज करके नोट कर लेना या फिर बैक करके दोबारा नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको, ये तो हमारी डेफिनेशन थी जो हमारे सिंपल होते हैं। तो ये होते कौन कौन से हैं, तो अब हम देखेंगे वही कौन कौन से होते हैं हमारे। एट, ऑन, इन, इफ नेसेसरी इन होता है, इन, फॉर, टू, ऑफ, अप, ओवर। अब इसके बाद अगर बात करें हम, तो हमारा विद भी इसी में आता है। अंडर, विद, अंडर, फ्रॉम, इनटू। अब इनटू के बाद अगर बात करें हम, आफ्टर, अब बाय, टिल। ये होते हैं हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसमें, एक छोटा सा यहीं पे। तो ही इज कमिंग फ्रॉम आगरा, कमिंग फ्रॉम आगरा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, फ्रॉम वाला। तो ये आगरा से पहले हमारा यूज हुआ है और इसका सीधा संबंध हमारा ही से है। ही का संबंध आगरा से है, दर्शा रहा है दोस्तों। आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम अपना सेकंड। तो चलिए दोस्तों,
अब हम इन्हें इरेज करते हैं और हमारा सिंपल प्रीपोजिशन खत्म हुआ। अब हम देखते हैं हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी सेकंड टाइप, इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब आता है हमारा सेकंड नंबर पे कंपाउंड प्रपोजिशन। तो कंपाउंड प्रपोजिशन कौन से होते हैं? तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड प्रपोजिशन किसे कहते हैं? ये प्रपोजिशंस हमारी नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये प्रपोजिशन नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बीई लगाकर, ये प्रपोजिशन नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बीई लगाकर बनते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड प्रपोजिशन कौन से होते हैं? नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बीई लगाकर बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं हमारे। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये होते हैं हमारे एक्रॉस। अब बात करें हम बिहाइंड, एक्रॉस, बिफोर, above, beyond, across, behind, before, above, beyond, about। अब इसके बाद among भी आता है इसमें, among, beside भी आता है। beside पहले तो नहीं हुआ है, नहीं, beside भी इसी में आता है हमारा। अब beside के बाद हमारा between भी इसी में आता है। चलिए दोस्तों, इतने बहुत हैं। ये हमारे कैसे हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो एग्जाम्पल भी देख लेंगे साथ में इसी का एक। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम दोस्तों डेफिनेशन को इरेज करते हैं और एक बार इसको रिपीट कर देते हैं दोस्तों, पहले फिर इरेज करेंगे। तो इन प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन होती हैं जो किस प्रकार बनती हैं? हमारा नाउन हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, के आगे, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले या के आगे ए या बीई लगाकर, क्या ए या बीई लगाकर बनते हैं। यानी अक्रॉस, बिहाइंड, बिफोर, अबव, बियॉन्ड, अबाउट, अमॉन्ग, बिसाइड, बिटवीन आदि। ठीक है, तो आपने पहले नोट कर लीजिए। और चलिए अब हम इन्हें इरेज करते हैं और हम आगे देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन में जो हम ए तथा बी यूज करते हैं, इनका मीन्स क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं। तो इसमें ए का अर्थ होता है ऑन। ए का अर्थ क्या होता है इनमें? ऑन। बी का अर्थ क्या होता है इनमें? बाई। ठीक है, बी का अर्थ होता है इनमें बाई।
अभी हम यहीं पे साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी का एक। तो द स्कूल इज अक्रॉस द स्ट्रीट। द स्कूल इज अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये कंपाउंड प्रपोजिशन यहाँ पे फिनिश होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए पहले, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अभी तो 2 टाइप सीसी के रह गए हैं और इसके आगे हमारे रूल होते हैं तो उन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।